अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मीर अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीसीटीवी। दोस्तों, पाकिस्तान जहां पर हमेशा से लोग ये कहते रहे हैं कि यहां पर गरीब का पाकिस्तान और है, अमीर का पाकिस्तान और है। इस हवाले से कुछ ऐसे फैसले भी हालिया दिनों में मंजर-ए-आम पे आए हैं, जहां पर कप्तान की हुकूमत ने इन फ़ैसलों की मुकम्मल तौर पे जो है वो इस तरह के फ़ैसले किए हैं जिससे ये सारी सूरत हाल हमें बिल्कुल अब कानूनी होती नज़र आ रही है कि गरीब आदमी के लिए कानून और है, अमीर आदमी के लिए कानून और है। चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, चीनी चोर हों, आटा चोर हों, इसके हवाले से जितने भी फैसले किए गए उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। ख़ास तौर पे वो लोग जो पैसे वाले थे, ताकतवर थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताहम उसके बरक्स जो गरीब लोग थे, आम लोग थे, जिन्होंने एक रोटी चुराई थी या उनके ऊपर कोई ये इस तरह के छोटे मोटे इल्ज़ामात हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें बिल्कुल पाकिस्तान में कार्रवाई होती हुई दिखाई दी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात जो बताने लगा हूँ वो इंतहाई अहम बात इसलिए है कि मलक रियाज़ जो पाकिस्तान में एक टाइकून की हैसियत रखता है, एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलक रियाज़, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मंजूर नज़र है, उसकी आँखों का तारा है। उसके साथ साथ उस पर यह भी इल्ज़ामात हैं कि वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का भी मंजूर नज़र रहा है और उसकी भी आँखों का तारा है। लेकिन उसके बरक्स हमें आज एक ख़बर मिली है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की जो वफाकी काबीना है, उन्होंने सर्कुलेशन के ज़रिए मलक रियाज़ की जो है वो बैरून मुल्क जो उनके ऊपर पाबंदी है, उनका नाम ECL में है, उससे 3 माह के लिए जो है वो उनको रिलीफ़ दिया है, उनको रिलीफ़ दिया गया है ताकि वो 3 माह के दौरान वो मुल्क से बाहर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। कप्तान जो कि ये कहता है कि जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की है, वो जो लूट मार के इन तमाम तर जिसको कहते हैं कि स्याह कारनामों में शामिल रहे हैं, उनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसी कप्तान की जो काबीना है, उन्होंने वज़ीर आज़म की मंजूरी से 3 माह के लिए उसका नाम ECL से निकाला है, जो कि पाकिस्तान में खरबों रुपए की जो करप्शन के दीगर मामलात हैं उसमें मतलूब है। उसके हवाले से एक सज़ा हो चुकी है, उनको 530 अरब के करीब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने जुर्माना अदा करना है हुकूमत पाकिस्तान को, जबकि उसके अलावा दीगर केसेस उसके ज़ेरे तफ्तीश हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कराची हो या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद हो, वहाँ पर मुतअद्दिद केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कब्ज़ा, गरीब लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े, गरीब लोगों की ज़मीनों को नाजायज़ हथियाने समेत दीगर इल्ज़ामात मलक रियाज़ के ऊपर मौजूद हैं। दोस्तों, हम अब तक तो ये ताने देते रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का फाइनेंसर रहा है, इमरान ख़ान का दोस्त रहा है। मौजूदा हुकूमत बनते वक्त हमने देखा था कि जहांगीर तरीन का जो जहाज़ था वो हमने एक पल में एक तरफ से दूसरी तरफ से आते जाते देखा था। वो एक मेंबर नेशनल असेंबली को अपने जहाज़ में बिठा कर लाते थे, फिर इस्लामाबाद में उनके साथ डील की जाती थी और उसके बाद फिर वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हिमायत का ऐलान करते थे। ये तमाम तर जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग थी या इस तरह के जो मामलात थे, ये तमाम पार्टियां ही करती रही हैं। लेकिन जो हमने देखा है उसमें दौरान रिपोर्टिंग हमने देखा है कि 2 पार्टियां जिन पे चोरों, डकैतों और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो या फिर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, जिसमें ये कहा जाता था कि ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं, मुल्क को लूट कर खा गए हैं। ताहम अब उसके बदले में पाकिस्तानी अवाम ने एक ईमानदार शख्स को मुंतखब किया और उस मुंतखब हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पे ये ऐलान किया गया था कि वो तमाम जो करप्शन की गई है, जो लूट मार की गई है, इस पाक वतन को जिसने लूटा है, जिस तरीके से भी लूटा है, उनको बेनकाब किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि मलक रियाज़ समेत इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कि अहम लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें कानून हरकत में आता हुआ दिखाई नहीं दिया।
ताहम उसके बरक्स जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, बेबस लोग हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के हमें ये बयानात भी नज़र आते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। जिस तरह हमने देखा था कि सानिया मच के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से जो बयानात सामने आए थे, ये अलग बात है कि उसके चंद वज़ीर और चंद मुशीर जो है वज़ीर आज़म के उन बयानात को ऑन कैमरा डिफेंड करते हैं, ताहम ऑफ कैमरा वो ये कहते हैं कि चलो कख नहीं सी, लेकिन हमने अपना काम टपा लिया। लेकिन असल बात यह है कि देखिए, इंसानों की अपनी एक फितरत होती है, अपनी एक नेचर होती है, लेकिन उसके बरक्स कुदरत की भी अपनी एक नेचर होती है। हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि अल्लाह ताला देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो आम आवाम से वादे किए गए थे, आम लोगों को उम्मीद दिलाई गई थी कि ये पाकिस्तान बदलेगा। लेकिन अमली इक़दामात को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में कोई चीज़ हमें बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही, सिवाय कीमतों के, जो कि दिन ब दिन आम आदमी के बस से बाहर होती जा रही हैं। दिन ब दिन आटा माफिया ताकतवर होती जा रही है, दिन ब दिन शुगर माफिया ताकतवर होती जा रही है। उसके साथ साथ एक नई माफिया आ गई है, वो है पेट्रोल माफिया। पेट्रोल माफिया भी हमें ताकतवर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कानून हमें दिन ब दिन कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कमज़ोर कानून जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है जिनके पास बेपनाह दौलत है, जिनके पास बेपनाह पैसा है। लेकिन ये कानून हमें उन लोगों के लिए बिल्कुल कमज़ोर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिन लोगों के पास एक वक्त खाने के पैसे नहीं हैं। उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ में हमने देखा है कि बिजली या दीगर मामलात पे जब भी सरकारी वाजबात की वसूली का वक्त आता है तो उन लोगों के घर गिराए जाते हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। जो लोग गरीब हैं, जो 120 गज़ के, 60 गज़ के या 50 गज़ के या एक कमरे के या 2 कमरे के मकानात में रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, उनके घर को नाजायज़ करार देकर गिरा दिया जाता है। लेकिन उसके बरक्स जो लोग 300 कनाल के घर में रिहाइश पजीर हैं, उनके घरों को लीगलाइज़ किया जाता है, रेगुलराइज़ किया जाता है। इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में सैकड़ों ऐसी आबादियाँ मौजूद हैं जो कि लोगों ने अपनी ज़मीन पर बनाई हैं, ताहम उन्होंने NOC नहीं लिया तो उनको रेगुलराइज़ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन वो लोग जो कि महलात हैं, लेकिन अमीर लोगों के महलात हैं, साहिब इक़्तिदार के महलात हैं, उन घरों को रेगुलराइज़ किया जा रहा है। अब आप ख़ुद ही फैसला करें कि पाकिस्तान में जो कवानीन है वो किस तरह के हैं। क्या पाकिस्तान में एक ही कानून है, एक ही कवानीन है, या एक ही पाकिस्तान है, या फिर अमली तौर पे हमें अब 2 कानून दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दूसरी वीडियोज़ में फिर आपके साथ हाज़िर होऊंगा। फ़िलहाल ज़मीर अली को इजाज़त दीजिएगा और आप हमारा चैनल CCTV ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी जो बात है वो आपके सामने रख सकें। इस बात को आप ख़ुद देखें, समझें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और जो अमली तौर पे हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है।